बच्चों, मैं आर.एस. विश्वकर्मा सर बोल रहा हूँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से। और ये फोर्थ सेमेस्टर में हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे थर्ड यूनिट की स्टेट जुडिशियरी की, राज्य के उच्च न्यायालय की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और पार्लियामेंट के संसद को यह अधिकार दिया गया है भारत के संविधान के द्वारा कि पार्लियामेंट अपने विधि निर्माण के द्वारा समय समय पर किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था, चाहे वो राज्य हो चाहे वो संघ शासित प्रदेश हो या संघ शासित या राज्य दोनों प्रदेश हो, उनमें उच्च न्यायालय की व्यवस्था पार्लियामेंट अपने विधि निर्माण के द्वारा कर सकती है। इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। स्टेट जुडिशियरी में जैसा कि उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से जिसका शुभारंभ होता है, हाई कोर्ट का कार्यक्षेत्र, हाई कोर्ट का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और उसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायमूर्तियों से मिलकर बनेगा। भारत के राष्ट्रपति यह निर्धारित करेंगे कि उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। इस संबंध में संविधान मौन है, अर्थात हम उसमें यह नहीं कह सकते कि किस राज्य के उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या यानी न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण जो है करते हैं। अनुच्छेद 224 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के कार्यभार में अस्थायी वृद्धि या बकाया कार्यों को जुटाने के लिए यदि राष्ट्रपति का ऐसा प्रतीक होता है तो मैं बताना ही चाह रहा था कि अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे ही अन्य न्यायमूर्तियों से मिलकर बनेगा, जिसे भारत के राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के विषय में संविधान मौन है और इस सदस्य संख्या का निर्धारण जो है समय समय पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है वो निश्चित किया जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, ये अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय में वहां के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 या अधिकतम आवश्यकता के अनुसार जैसा न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय द्वारा निश्चित किए जाए वैसे उनकी संख्या का निर्धारण होता है। और अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में काम अधिक है, प्रकरणों की संख्या अधिक है और राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि इन प्रकरणों को का निपटारा समय पर करना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस राज्य के उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से 2 या 2 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं 1 या 2 वर्ष के लिए और उनका निपटारा कर सकते हैं। जब तक वो न्यायाधीश अपने पद पर रहेंगे तब तक उनको उसी न्यायालय के न्यायाधीशों के समान जो है वेतन या अन्य सुविधाएं मिलेंगी रहेंगी। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय के सदस्यों का जो निर्धारण है वो समय समय पर जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा तय किया जाता है। ऐसे जो न्यायाधीश होते हैं वो या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश
उच्च न्यायालय की बैठकों में बैठके तथा कार्य करने का अनुभव रखता हो और उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां अधिकारिता सभी विशेष अधिकार उसको वो प्राप्त होंगे जब तक उसकी नियुक्ति संबंधित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होगी। अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो। अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और इसके पदों की शर्तों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना इसका उपबंध करता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निबंधन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि की व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। इस प्रकार से तमाम 221 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की व्यवस्था के संबंध में जो है भारत का संविधान इसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करने के पश्चात तथा शाखा राज्यों के मामले में संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित राज्यों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करते हैं। कहने का मतलब ये कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो उसमें मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेकर के जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ही हो सकती है और इसी निर्णय से 1998 में एक यह निश्चित व्यवस्था दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय परामर्श मंडल की सहमति से हो जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और इनके परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास रहता है और राष्ट्रपति जो है देश के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की के परामर्श से किसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय समय समय पर करते हैं। अब इसमें गठन में हम ये देखते हैं कि न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होंगी। तो जैसा कि संविधान के 217 अनुच्छेद के उपबंध 2 में यह कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसने कम से कम 10 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में कहीं भी न्यायिक पद धारण किया हो, अर्थात किसी भी राज्य के न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो न्याय क्षेत्र का काम किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो और वह किसी उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। कहने का मतलब कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो। इस प्रकार से इतनी योग्यताएं जो हैं उस न्यायाधीश में होनी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य योग्यताएं हैं वो लगभग ऐसी होनी चाहिए, उसका कार्य क्षेत्र पारदर्शी हो, किसी भी प्रकार का उसमें कोई माने कोई आपराधिक प्रकरण न हो और कुछ उसमें कोई ऐसा माने किसी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई वाद या कोई ऐसा आपराधिक प्रकरण न चलता हो, स्वच्छ छवि हो और कानून के विषय जानकार हो, अधिवक्ता के क्षेत्र कार्य अधिवक्ता के रूप में उनका जो 10 साल का कार्यकाल है वो लगभग अच्छा और पारदर्शी रहा हो और ऐसा लगे कि संवैधानिक
कानून की जानकारी जो है संबंधित व्यक्ति को जो है उसमें है। इस प्रकार से लगभग अनुच्छेद 217 में ये योग्यताएं दी गई हैं। अब उनकी उनका इस प्रकार से अगले पीरियड में हम न्यायाधीशों की शपथ और उनका कार्यकाल और उनके अधिकारों के संबंध में चर्चा करेंगे। इसका